ठीक है साहब। तो बिना टाइम वेस्ट किए इतना समझ में आ गया ना, अब आगे देख सकते, बिल्कुल ध्यान भटकना नहीं चाहिए जरा, ठीक है। इसको हम दोबारा लिख लेंगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, इस समझ में आना चाहिए। 1 है, फिर -1 है, फिर अपने पास यहाँ पे 2 है, 0 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 -1, फिर 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है अपने पास, यहाँ पे 4 है, ठीक है। जितनी कहानी इतनी आ जाती है, तो इसकी पार्टी तो खत्म हो गई ना, अब इसकी भी पार्टी खत्म होगी हमारे पास। अब कौन कौन बचा अपने पास, तो बचा केवल सेकंड रो सेकंड कॉलम। कितना कितना बचा समझ में नहीं आया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब हमारे पास किसकी बात, एक सेकंड, माय बैड, जल्दी में देखो, इस वाले का अब देखो यहाँ पे जितनी भी रो होती है, ध्यान समझना, जितनी भी रो होती हैं, देखो बात करी जाए हमारे पास यहाँ पे ये रो होगी, तो फिर पहली रो होगी ना, ध्यान समझो, दूसरी मैट्रिक्स के साथ के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो पहली रो है ना, जो भी इस तरफ वाला, देखो लेफ्ट साइड वाला जो अपने पास होगा, लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसकी रो चलेगी, जो राइट साइड वाला होगा उसका कॉलम चलेगा हमारे पास, ठीक है। जब इसकी रो चली हमारे पास, तो यहाँ पे एक रो हो गई, और जितनी भी इसकी इसकी जो रो होगी वो तब तक वही रो से मल्टीप्लाई होगा जब तक इसके सारे इसके कॉलम का मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। ये समझ में आया, ये रो है। अब यहाँ पे इसके बाद एक और रो होगी, इसके बाद एक और रो होगी, तो इस रो का कब तक हम मल्टीप्लाई इसके सारे कॉलम के साथ करेंगे, ये क्वेश्चन है। हमने बताया इस रो का मल्टीप्लाई, इस रो को तब तक हम मल्टीप्लाई कराएंगे जब तक इसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। तो ध्यान से देखो, जो पहली रो है ना, अब हम इसको सेकंड रो का अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी पहली रो का काम खत्म नहीं हुआ है। पहली रो ने सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कराया है। हमने कहा ये रो तब तक का मल्टीप्लाई कराए जब तक इसके सेकंड के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। फिर सुनो, ये रो तब तक इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती रहेगी जब तक ये इसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ना कर ले। तो एक का तो हो गया, अब हमारे पास केवल ये बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रो को हमारे पास अब इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसका इतना हो गया। अब हमारे इसकी बात करनी है हमारे पास, इसकी ध्यान से देखो। 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ करेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई जिस दिन 7 से हो जाएगा उस दिन कितना लिख दे, 7 लिख दे। अब जब पहली पोजीशन का मल्टीप्लाई हो चुका उसके बाद प्लस लगा दे। अब ध्यान, सेकंड पोजीशन का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन के साथ होगा, तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा, कितना देगा, -1। और यहाँ पे -1 लिखेंगे तो इसको क्या कर देगा, प्लस का माइनस कर देगा, -1 आ गया, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, कितना देगा। अब बीच में आप देखो, इसका होगा तो बीच में अपने घर जैसे एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाए, घर से अपने प्लस लगाना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, कितना देगा, 8 दे देगा। तो ध्यान से समझ के चलो, हमारे पास एक सेकंड, इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो 7 दिया इसने, -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ दिया, इसका 8 के साथ हुआ, हाँ। तो कितना दे देगा जनाब, 2 आ जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं है? अब वही बात हो गई हमारे पास कि अब हम जब सेकंड रो का मल्टीप्लाई कब स्टार्ट करेंगे, हमने कहा हाँ, जो पहली रो है ना उसने सेकंड वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ उसने मल्टीप्लाई कर लिया है। जब से सारे पहली वाली रो ने जब सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो अब उसका काम खत्म। अब हम फिर से सेकंड वाली कॉलम उठाएंगे, सेकंड वाली कॉलम अब हम उठाएंगे हमारे पास, तो सेकंड वाली कॉलम तब तक मल्टीप्लाई करेगी सेकंड वाले मैट्रिक्स के साथ जब तक उसके सेकंड वाले के सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। सेम एज यूजुअल। अब इसकी वाली बात है ना हमारे पास, तो पहले इधर चलेगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या फिल करते हो, हमारे पास पहले A1 आता है, फिर A2 आता है, फिर A3 आता है। तो कंफ्यूज मत होना, पहले ये अलग करे कि ये अलग करे कि इधर वाले करे कि इधर वाले ना। शुरुआत कहाँ से, A1 से, फिर A2 के पास जाओ। अगर A3 हो तो करो, ना हो तो छोड़ दो उसको। तभी यहाँ पर ध्यान रखो, तो यहाँ पे कितना है, इतना है। यहाँ पे तो 1 3 तो था ही नहीं यहाँ पर, तो इतना ही छोड़ दिया। अब हमारे पास, अब अपने घर से जब तक काम चलेगा तो पहले तो कैसे फिल करते हैं, पहले A1 लिखते हैं, फिर A2 लिखते हैं, A3 हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमारे पास फिर 2A21 का लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे A21 की पोजीशन फिल करनी है। देखो कोई जहाँ तो डाउट आ सकता था, वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल अच्छे से बता दी गई, ठीक है। यहाँ पे बस 10 था कि नहीं था, यहाँ पे 0 था, ठीक है। 0 3 4 और यहाँ पे कितना देना, 1 2, भाई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब सेम है, अब पहली पोजीशन मल्टीप्लाई पहली पोजीशन से करो तो 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, कितना आ जाएगा जनाब, 0 आ जाएगा। अब अपने घर से आपको प्लस लगाना है,
ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई यानी सेकंड पोजीशन का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन करोगे, सेकंड पोजीशन का सेकंड पोजीशन 3 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे कितना बनाएगा माइनस का 3, जहां इतना हो जाए अपने घर से आपको क्या लगाना है प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना देगा 20 आ जाएगा। अब इससे जितना जोड़ोगे तो देखो साइन किसका बड़ा है 20 का बड़ा है ना, तो और वो भी है कौन सा प्लस का साइन है, तो क्या माइनस का 17, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, अब क्या इस रो का काम खत्म हो गया, नहीं, अब इस रो ने सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई नहीं किया, जब तक इस रो ने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। सेम वही बात 0 का मल्टीप्लाई, अब पहले पोजीशन का मल्टीप्लाई पहले पोजीशन के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करो कितना दे देगा 0 दे देगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो अपने घर से यहाँ पे प्लस लगाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो कितना दे देगा 3 दे देगा। 4 का मल्टीप्लाई जिस दिन 4 के साथ करने जाओगे हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास लास्ट पोजीशन मतलब पोजीशन का मल्टीप्लाई पोजीशन के साथ करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, प्लस का अपने घर से लगाना हमारे पास, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा हमारे पास, जिस दिन इसको जोड़ते आ जाएगा 19। अब हमारे पास ध्यान दो क्या वही मैट्रिक्स आई 2/2 की, हाँ इस तरीके से हमारे पास करते हैं मल्टीप्लाई। ये तो देखा हमने जब 2/2 की मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स तो वही करनी चाहिए हमारे पास, तब तो खेल बनेगा, ठीक है। फटाक से उसको भी देख लेते हैं हमारे पास, फिर उसके बाद ट्रांसपोजिशन पढ़ लेंगे हमारे पास, और स्क्रू और सिमेट्रिक की भी बात कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास। इसको अब रफ कर देना हमारे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का, ये हमारे पास थोड़ा सा मिल जाए, क्या है वो मिल जाए कोई कुछ ऐसा मिले जो तुम्हें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ओके 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 ये वाला करा देंगे, टाइम तो अपने पास है भी नहीं। एक सेकंड 2 मिनट 2 मिनट ठीक है एक सबसे अच्छी मैट्रिक्स लेना जिसके बाद कोई गुणगान करने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी का यूज कर रहे हैं हम, पता है यहाँ पे लिखो 1 1 -1, यहाँ पे लिखो 2 0 3 3 माइनस का 1 2। अगर ये वाला आपने कायदे समझ लिया हमारे पास, तो कहीं ना कहीं इसके आज के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही रहेगी नहीं हमारे पास। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा पर 4 0 माइनस का 4 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11 माइनस का 8। इसके बीच का मल्टीप्लाई करके बताना है अपने को, ठीक है। इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई करके बताना। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्या भाई क्या कि मैट्रिक्स यहाँ पर जो 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले रो बात करो, इसमें कितनी रो है 3 रो है, कॉलम कितने जनाब 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई होने की कंडीशन ये थी हमारे पास कि अगर ये इसका पहले वाले मैट्रिक्स का हमारे पास क्या रो, दूसरे पहले वाले मैट्रिक्स का हमारे पास कॉलम, दूसरे वाले की रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि जो लेफ्ट साइड वाला रहेगा इसकी रो चलेगी, जो राइट साइड वाला रहेगा उसका कॉलम चलेगा। जिस दिन ये कहानी हो जाती है तो कहने का कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये बनेगी हमारे 3/4 की। इसका तो ये 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगे, ठीक है। अपने यहाँ साइड तो अब इसमें किसकी क्वेरी चलेगी, अब इसमें इस वाले की बात चलेगी, इसका रो चलेगा और इसके कॉलम चलेंगे। तो पहले कॉलम कौन चलेगा, पहले ये वाला कॉलम चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, फिर ये एज यूजुअल, फिर लास्ट वाला चलेगा। और कब तक चलेगा, कब तक ये वाली रो चलेगी, ये वाली रो कब तक इसके मल्टीप्लाई करती रहेगी इस वाले मैट्रिक्स में, जब तक इसके सारे एलिमेंट और सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। ये वाली रो, ये जो पहले हमने रो सेलेक्ट करी है, ये वाली रो कब तक मल्टीप्लाई करेगी इसके मैट्रिक्स के साथ के, ये वाली रो कब तक मल्टीप्लाई करेगी ये वाले मैट्रिक्स के साथ, जब तक यहाँ पर जो सेकंड वाली जो राइट साइड मैट्रिक्स है इसके सारे कॉलम के साथ, हर इंडिविजुअली कॉलम के साथ अगर ये वाली रो मल्टीप्लाई नहीं कर लेती तब तक इसकी सेकंड रो नहीं उठाएंगे, ठीक है। ये अपने पास एक शुरुआत से यही चल रहा है, ठीक है। तो जनाब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जब इसकी रो, एक सेकेंड में ये थोड़ी होगा, हाँ बिग मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। भारी मिस्टेक ये हो गया, इसकी रो तो ये रहेगी ना, रो सिलेक्शन में गलती हो गई, तो जो वही, लेकिन बाकी जो डायलॉग बोला है ना, जो डायलॉग बोला भी वो रो वही डायलॉग रहेगा। यानी इसकी रो कब तक मल्टीप्लाई करें, जब तक इसके सारे कॉलम नहीं रिपीट हो जाते हैं, बार बार इस रिपीट करें, क्योंकि यही मेन है। यही चीज अगर समझ में नहीं है हमारे पास तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है।
1 का मल्टीप्लाई जब पहली पोजीशन पे पहली पोजीशन के साथ करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, कितना दे देगा 7 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दोगे। 1 का मल्टीप्लाई मतलब सेकंड पोजीशन का सेकंड पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, अपने घर से प्लस का साइन लगा दो। -1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस का 7 इसको क्या कर देगा जनाब प्लस कर देगा। अब इसको जितने शांत बैठा दें, ठीक है, इसको आपने शांत बैठा दिया। यहाँ पे एक नई, अब सुनो, अब इसकी एक कॉलम तो हो गया, अभी कब तक मल्टीप्लाई कराएगी, जब तक इसके सारे कॉलम नहीं हो जाते। इसका तो इस वाले कॉलम का साथ हो गया आपका, इस वाले कॉलम को पकड़ो। यहाँ पे अपने पास -2 है, -2 है कि नहीं, आंसर आ जाना चाहिए भाई। ओके कौन सा है, एक सेकंड, हाँ -2, ठीक है। अब ये वाला, अब देखो, अब जब तक सारे नहीं हो जाए तब तक ये रो चलेगी, ठीक है। अब ये रो पहली पोजीशन से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा जनाब 2 आ जाएगा, घर से अपने प्लस लगाना है। और सेकंड पोजीशन यानी 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे 0 आ जाएगा, अपने घर से प्लस का साइन लगा दो। थर्ड पोजीशन का साइन, लेकिन यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 कहानी हो गई इसकी खत्म। अब तीसरी उठाओ, तीसरे बनेंगे 4 बनेंगे, भाई कितने कॉलम बनेंगे इससे पता चल जाएगा ना कितने कॉलम बनेंगे। 4 कॉलम बनेंगे, अभी तो 2 ही कॉलम बने हमारे पास, इसका मतलब रफ करना पड़ेगा इसको। ओके ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे -1 ही है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कहानी खत्म हो गई ना, अब इसके साथ नई कहानी शुरू की, इस वाले तीसरे कॉलम के साथ कहानी चल रही है। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई माइनस, अपने घर से प्लस का साइन लगाओ, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा तो कहीं ना कहीं ये -4 दे देगा, ठीक है। और एक सेकेंड, 1 का मल्टीप्लाई, हाँ, अब इस -1 का मल्टीप्लाई -11 के साथ होगा तो प्लस अपने घर से लगा दिया आपने, ठीक है। -1 के साथ -1 का मल्टीप्लाई -11 के साथ होगा तो प्लस का 11 देगा, यहाँ पे साइन कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन एक फर्क आ जाएगा हमारे पास, वो फर्क ही आ जाएगा, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ गया। एक कैलकुलेटर जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें खैर, यहाँ पे इसको अगर ना चाहते हुए भी, अरे यार इसको थोड़ा सा छोटा कर लिख देते हैं, ठीक है, फिर एक कॉलम इतने में आ जाएगा, इतने में कहीं लिख देते हैं छोटा सा, भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1 1 -1 2 0 0 3 -1 यहाँ पे 2, ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, समझ जाना भाई जी, इतना तो आप समझ ही जाना। अच्छा नीचे भी तो लिख सकते थे, अबे नीचे लिख देते ना तो तुम कंफ्यूज होते फिरते गाते फिरते, ठीक है। अब वही अपने पहली रो का ही चल रहा अपने पास, पहली रो का मल्टीप्लाई चौथे वाले के साथ होगा, इसका क्रियाक्रम हो गया तीसरी रो का, अब आप चौथी रो के साथ चला, तो यहाँ पे अपन ने लिखा था तीसरी रो और तीसरा, इसे अपन ने ये आइडिया लगा दिया हमारे पास कि जो मल्टीप्लिकेशन चला है, कल को तुम 5 लिख दो रो, सॉरी 5 कॉलम बना दो, है तो 4 ही कॉलम, इसे आइडिया लग जाता है कितने कॉलम बने कितने, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब सेकंड इसका मल्टीप्लाई 20 वाले 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, अपने घर से प्लस लगाना तो यहाँ पे 2, इसके बाद अपने घर से प्लस लगाओ, इस -1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ करा दोगे जरा, उधर आ जाएगा कितना, यहाँ पे आप कितना आ जाएगा प्लस का -8, ठीक है साहब। अब क्या ध्यान से बताओ, चारों रो के चारों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया इस पहली रो का, इसका मतलब पहली रो का काम खत्म। अब यहाँ पे दूसरी रो चलेगी, अब थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, चलेगा, क्योंकि 5:15 हो गया मॉर्निंग का, ठीक है। यहाँ पे बात करी जाए तो 4 का मल्टीप्लाई हम साथ के साथ करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 के साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर 4 के क्या बोल रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 के साथ करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 14, अपने घर से प्लस का साइन लगाना, फिर 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, और तीसरे का मल्टीप्लाई जो 7वें के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा 21 आ जाएगा, ठीक है। इसके चलते अब हमारे पास अभी इस पहले वाले कॉलम काम खत्म हुआ, लेकिन दूसरे कॉलम अभी भी जीवित है, यानी जवान है, ठीक है। खैर छोड़ो उसको, ठीक है, मतलब यही रो चल रही, ये वाली रो, ठीक है। ये इसका आपने साइन बना लेना, हमारे पास इसके साथ साइन बना लिया करना है, कौन सी रो चल रही कौन सा कॉलम चल रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। यानी दूसरी रो का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो कितना आ जाएगा 4, अपने घर से प्लस का साइन लगाना है। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओ तो जरा 0, अब प्लस और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाना, अपने घर से 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करो, -6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना -6 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट फिर चालू, और यहाँ पे दूसरे कॉलम काम खत्म, तीसरे कॉलम का काम शुरू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे 6 आ जाएगा, प्लस अपने घर से लगा देना। 0 का मल्टीप्लाई जिस दिन 4 के साथ करोगे तो 0 बन जाएगा हमारे पास। 3 का मल्टीप्लाई जिस दिन 11 के साथ करोगे तो -33 बन जाएगा, ठीक है। अब जिस दिन तीसरे कॉलम का काम खत्म, चौथे कॉलम का काम शुरू, ठीक है जनाब। तो जिस दिन अपन दूसरे होगा 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हो जाएगा, उस दिन दुनिया वाले कहेंगे -2 बन जाएगा हमारे पास। 0 का मल्टीप्लाई जिस दिन 2 के साथ कराओ तो अपने घर से 0 प्लस का साइन लगाना, जहाँ पे 0 बन जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8 3 का
8 तिरका 24, ठीक है। 3/4 की मैट्रिक्स कहाँ था, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की बनेगी। खैर 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 खैर, छोड़ो। अब सेकंड, एक सेकंड, सब 4 हो गए ना। हाँ, अब सेकंड रो का भी काम खत्म, तीसरी रो का काम शुरू। क्यों? क्योंकि सेकंड रो में जितने कॉलम थे वो सबका मल्टीप्लाई कर चुकी है, ठीक है। तीसरी रो का मल्टीप्लाई चालू होगा तो पहले कॉलम शुरू होगा। 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा हमारे पास, तो 21 बना, अपने घर से प्लस का साइन लगा दो। अब -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, -1 का मल्टीप्लाई एक सेकंड रुकना यार, -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो ये 0 बना देगा, ठीक है। अब ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पता है। 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कराया, 21 बना, -1 का -4 देखो, हाँ भाई। तो अब ये -1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करोगे तो ये जो प्लस अपने घर से लगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्रॉपर्टी के चलते, ठीक है। प्लस माइनस होता है। 2 का मल्टीप्लाई 7 के करोगे तो ये बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 के करोगे 14 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसी के चलते 3 का मल्टीप्लाई, अब दूसरे पहले कॉलम काम खत्म, दूसरे कॉलम काम शुरू, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 6 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। प्लस अपने घर से लगा दोगे, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो जनाब 0 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किससे करा तो -2 के साथ, तो माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। उसी के चलते हमारे पास यहाँ पे अगर लिखे जाए तो 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कराओगे माइनस का 9 बन जाएगा हमारे पास। -1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ कराओगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। और तो जब 2 का मल्टीप्लाई -11 के साथ कराओगे तो माइनस कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। हालांकि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, थोड़ा आप चेक करते रहिएगा, हो सकता है हमें लग रहा है थोड़ा सा कहीं को गड़बड़ हो गया, ये ब्रैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है पता नहीं। खैर, अब ये तीसरे कॉलम काम खत्म, चौथे कॉलम का काम शुरू। 3 का मल्टीप्लाई यदि -1 होगा तो माइनस का 3 बनेगा हमारे पास। यदि 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। और तो 2 का मल्टीप्लाई यदि 8 के साथ होगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। एक सेकंड जरा रुक जाना, कहानी हाँ बिल्कुल सही है। और हम थोड़ी चीटिंग करके थोड़ा अब ऐड नहीं कर रहे हैं हमारे पास इतना, क्योंकि ऐड तो आप खुद ही कर लोगे, चेक कर लेना। हमारे पास जो मेन काम था वो तो आपको बता ही दिया कि आप थोड़ा बुक से जल्दी लिख के दिख ले। तो जो आप बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है 4 4 4 7 35 माइनस का 2 माइनस का 39 22 31 2 27 माइनस का और 11। एक सेकेंड, 4 बन रहा है क्या भैया, बनी 4 तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे माइनस का है। क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई जब 7 के साथ करो तो माइनस का बनेगा नहीं बनेगा, अब माइनस कर जाएगा। तो हाँ, ये थोड़ा साइन है आपके पास, देख लेना थोड़ा सा, हम फिर भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये तो 4 बनेगा करेक्ट। एक सेकेंड, माइनस जब इसमें घटेगा तो ये 8 बनेगा, हाँ 8 बनेगा तो ये भी करेक्ट। और जब भी ये यहाँ पे जाएगा तो कितना, एक सेकेंड रुक जाए, तो ये घटेगा -6 बनेगा, माइनस का 6 और -7 तो माइनस का 7 आएगा। बुक में -7 दिया कि नहीं दिया, दिया है, अब मैं नहीं लिखा, ठीक है भाई। 7 है, गलत नहीं किया भाई, कुछ विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितना बन जाएगा जनाब, 35 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा जनाब, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, ठीक है, माइनस का 2। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो अपने माइनस का 39 बनेगा, बिल्कुल सही है। और जनाब यहाँ पे 22 बनेगा हमारे पास, इसको जिस दिन ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 31 बनेगा, प्लस का 31, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 अपन ने लिखा ही नहीं, माइनस सही तो है, गलत नहीं किया, सही है। 6 की संख्या 6 बड़ा है ना, तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसको जिस दिन ऐड करेंगे अपन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 11, हाँ 11। तो भाई साहब मैंने बिल्कुल सही किया है, ये बिल्कुल सही है। इस पॉज कर लो, ठीक है। नाउ पैक योर बैग, अगर आपने सही किया है तो पैक योर बैग, ठीक है। अब इतना हो जाता है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम बढ़ने जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अबे उसको क्या बोलते हैं।